8 वर्ष का जब तक नहीं हुआ है उसके अष्टमूलों का पालन करना माता पिता का कर्तव्य है। जिस व्यक्ति घर में श्वान रहता है वो जितने पाप करेगा उसके स्वामी को पाप लगना है। उत्तम जाति के लोग पंडित जी क्या रक्षा करेंगे वो श्वान तुम्हारी, जिसको तुम्हारे घर में चोरी करना वो तो उसको ही खत्म कर देगा पहले। इसलिए हिंसक जीवों का पालन करना, अनुमोदना करना, आनंदित होना ये उच्च कुलीन व्यक्ति का धर्म नहीं है। मांसाहारी जीवों का पालन नहीं होता। ऐसे जब तक 8 वर्ष का बच्चा नहीं हुआ वो जो भी अबच्च खाएगा, अशुभ करेगा, उसका फल माता पिता को लगेगा। 8 वर्ष तक के पूर्व के बच्चे का लिए माता पिता उसके व्रतों का पालन करना चाहिए। वो 8 वर्ष का होते ही वो अपनी योग्यता को हासिल कर लेता है। तब आचार्य भगवान कहते हैं मध्य मास मधु त्यागम फलम केन अनुवर्तते। इस ग्रंथ की विशेषता है ये फल दिखा करके व्याख्या करते हैं और उच्च फल दिखाते हैं। फल 2 होते हैं, शुभ फल, अशुभ फल। यदि आपने मध्य मास मधु का सेवन किया है तो नरक की दुर्गति की अवस्था को प्राप्त करेंगे। यदि आपने इनका त्याग किया है तो श्रेष्ठ फल को प्राप्त करेंगे। वस्तु का त्याग, व्यक्ति का भाव। यदि भोला राग की तीव्रता है, व्यक्ति के मस्तिष्क में कीड़ा काटता है। यदि मैंने छोड़ दिया, बीमार पड़ा तो क्या होगा? अरे क्या होगा? मर जाएगा और क्या होगा? मरना श्रेष्ठ है पर किसी जीव को मार के खाना श्रेष्ठ नहीं है। मरना श्रेष्ठ है पर अवच्य औषधि का सेवन करके जीना श्रेष्ठ नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव प्रण बचाने की बात करता है। जीवन निज वस्तु है ही नहीं, जीवन निज वस्तु है ही नहीं। अरविंद जीवन की अंतिम सांस तक मित्र इतने आप भजन गा रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, निदान भी करना पड़ता तो प्रशस्त निदान कर लेना। दुख खो कम्मक खो बोइलाओ सुगई गणम समाही मरणम जिन गुण संपत्ति हो मच्छम। हे जिनवर देव मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बुद्धि की प्राप्ति हो, सुगति की प्राप्ति हो, समाधि मरण हो। ये प्रशस्त प्रणाम करते हुए विचार करना कि नाथ जितने हमने भजन गाए, भगवान की भक्ति की है, दान दिए हैं, स्वाध्याय किया है, मुनिवन की साधना की है, इसका फल कोई हो तो मेरी जीवन की अंतिम विदाई के बेला में मेरे मुख से आह शब्द ना निकले, मेरे मुख से आओ जिनवर देव शब्द निकले।